हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन को कब और कैसे यूज करते हैं। मोस्टली बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि उनको ये समझ में ही नहीं आता कि हमें कौन से क्वेश्चन में तीनों में से कौन सी इक्वेशन को कब और कैसे यूज करना है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपकी ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। सबके रिप्रेजेंटेशन में एक बार रिकॉल करवा दूं आपको। वैसे मैंने ये बताया हुआ है। जो यहाँ पे v है वो रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की, और जो u है वो रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को। v हो गया हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, u हो गया हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, a जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सीलरेशन को, a हो गया एक्सीलरेशन, और t जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे टाइम को। s जो है वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे डिस्टेंस को। तो हमारे पास ये टोटल 5 चीजें हैं इन तीनों इक्वेशंस में। इन तीनों इक्वेशन में 5 वेरिएबल्स हैं। एक है v जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को, और है u जो कि इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, a जो कि एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, t जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है, s जो कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो तीन इक्वेशन में हमारे पास 5 वेरिएबल्स हैं, और अगर आप इक्वेशंस को ध्यान से देखो तो हर एक इक्वेशन में 4 वेरिएबल प्रेजेंट है। पहले वाले में v है, u भी है, a और t, 4 वेरिएबल्स पहले वाली इक्वेशन में प्रेजेंट है। s जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो इस इक्वेशन को, पहले वाली इक्वेशन को आपको उस टाइम तो कभी भी यूज करना ही नहीं है जब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस है ही नहीं है। तो पहले वाली इक्वेशन, अगर आपको स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है तो आप फर्स्ट वाली इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते हो। जब भी आपको डिस्टेंस फाइंड करना है आप पहले वाली को छोड़ के सेकंड या फिर थर्ड, क्योंकि सेकंड में भी एस आ रहा है और थर्ड में भी एस आ रहा है, जब भी आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आपको हमेशा सेकंड या फिर थर्ड इक्वेशन जो है वो यूज करनी होती है। अब ये तो हो गया कि जब भी हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें सेकंड और थर्ड ही यूज करनी है। तो अब ये कैसे पता लगे कि थर्ड यूज करें या सेकंड यूज, थर्ड यूज करें कि सेकंड यूज करें? तो अगर आपको आपके क्वेश्चन में, आपके स्टेटमेंट में फाइनल वेलोसिटी के बारे में बताया गया है, अगर आपको फाइनल वेलोसिटी के बारे में पता है तो आप डेफिनेटली थर्ड इक्वेशन को यूज कीजिए, क्योंकि उसको यूज करना काफी आसान होता है। अगर आपको क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी गिवन है, मींस अगर v आपको पता है, तो आप डेफिनेटली थर्ड इक्वेशन को यूज करके हमारा जो है डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही क्वेश्चन में आपको 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशंस लगानी पड़े। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा डिस्टेंस था, मेन क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा हुआ है, लेकिन आपको एक्सेलरेशन भी नहीं गिवन है। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। मींस आपको वो इक्वेशन यूज करनी है जिस इक्वेशन में आपको जो फाइंड आउट करना है वो प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है तो आप तीनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक ही यूज करनी है कि जब आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हो तो तीनों ही इक्वेशन में एक्सेलरेशन आ रही है तो आप तीनों ही यूज कर सकते हो, लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको एक्सेलरेशन फॉर एग्जांपल फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन के अलावा आपको 2-3 चीजें और पता होनी चाहिए, क्योंकि हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल्स हैं। सेकंड इक्वेशन में भी 4 वेरिएबल है, थर्ड इक्वेशन में भी 4 वेरिएबल है। मींस टोटल 4 वेरिएबल जो है वो तीनों इक्वेशंस में प्रेजेंट है। एक तो आपको फाइंड करना होगा, जैसे यहाँ पे सपोज आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन के अलावा आपको 3 वेरिएबल्स और पता होने चाहिए, वो आपको गिवन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपको फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो और साथ में डिस्टेंस दे रखा हो। टाइम नहीं दिया हुआ, हमें दे दिया फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्टेंस दे दिया।
हमारे पास 3 वेरिएबल्स गिवन हो गए और फोर्थ वेरिएबल हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो सेकंड इक्वेशन में अगर हम देखो तो सेकंड इक्वेशन में मुझे टाइम की जरूरत पड़ेगी, तो मैं वो यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे टाइम गिवन नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन में भी मुझे टाइम की जरूरत पड़ेगी लेकिन मुझे टाइम गिवन ही नहीं है, तो मैं वो भी यूज नहीं कर सकता। लेकिन थर्ड इक्वेशन में टाइम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे टाइम गिवन भी नहीं है और थर्ड इक्वेशन में मुझे टाइम चाहिए भी नहीं है, तो इसलिए मैं थर्ड इक्वेशन को यूज करूंगा। तो आपको क्वेश्चन में हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल्स प्रेजेंट है। आपको स्टेटमेंट में 3 वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन होगी, किसी ना किसी फॉर्म में 3 वेरिएबल्स आपको दिए गए होंगे और उसकी हेल्प से आप फोर्थ वाले वेरिएबल्स को फाइंड करोगे अपनी इक्वेशंस को देख के कि कौन सी वाली इक्वेशन के आपको तीनों वेरिएबल्स पता हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ। आपको क्वेश्चन दिया है अ बॉडी इज मूविंग विथ अ velocity of 20 meter per second and it comes to rest after 4 seconds. Find the acceleration. ये आपको क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या किया, बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर 4 सेकेंड, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। अब हमें 4 वेरिएबल्स जो है वो हमारी सारी तीनों की 3 इक्वेशंस में है। हमें एक वेरिएबल तो फाइंड करना है, वो क्या है, एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अब आपको इस स्टेटमेंट में से 3 वेरिएबल्स निकालने हैं, आपको इस स्टेटमेंट में से 3 वेरिएबल्स ढूंढने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो शुरू करते हैं। कहा है कि मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, मीन्स वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इस टाइम कर रहा है वो 20 मीटर पर सेकंड के साथ, मीन्स ये हमें गिवन है u, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकंड। एंड इट कम्स टू रेस्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में आता है तो वो चलना बंद कर देता है, मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। मीन्स मुझे v की वैल्यू कितनी दे दी है, 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर 4 सेकेंड, मीन्स मुझे टाइम भी गिवन है 4 सेकेंड का। तो बस मेरे पास 3 वेरिएबल्स हो गए और फोर्थ वेरिएबल मुझे फाइंड आउट करना था। अब मुझे बस ये चेक करना है कि तीनों वेरिएबल्स कौन सी वाली इक्वेशन में एग्जैक्ट अपनी जगह बना सकते हैं। तो अगर मैं थर्ड में देखूं तो थर्ड में s चाहिए लेकिन मेरे पास डिस्टेंस गिवन आउट नहीं है। सेकंड में भी मुझे डिस्टेंस चाहिए लेकिन मेरे पास डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें थर्ड में सेकंड इक्वेशन में डिस्टेंस भी नहीं है और एक्सेलरेशन भी नहीं है, दोनों चीजें हमारे पास नहीं है। हम एक ही इक्वेशन से 2 चीजों को कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम एक इक्वेशन से हमेशा सिर्फ एक ही वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए आपको ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें 3 वेरिएबल्स आपको गिवन हो और फोर्थ वेरिएबल का आप फाइंड आउट कर लो आसानी से। और फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास सब कुछ है, एक एक्सीलरेशन नहीं है, फोर्थ वेरिएबल्स नहीं है, वो तो मैं फाइंड आउट कर ही सकता हूँ। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज करूंगा, v इज इक्वल टू u प्लस a। v की वैल्यू थी 20, सॉरी v की वैल्यू 0, जो u की वैल्यू है वो 20 गिवन है, प्लस a मुझे पता नहीं है, टाइम जो है वो 4 सेकेंड दिया है। ये इधर प्लस का था, दिस साइड आके ये माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया -5। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई -5। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ। अगर सेम स्टेटमेंट हो, अ बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर मूविंग 20 मीटर। 20 मीटर चलने के बाद वो रेस्ट पे आ रही है। इस बार मैंने क्या किया, मैंने टाइम को कर दिया रिमूव, अब मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया डिस्टेंस को। सेम स्टेटमेंट रखिए, अ बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर मूविंग 20 मीटर, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। फिर से आप क्या करो, बाकी के 3 वेरिएबल्स ढूंढो। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी u हमें गिवन थी 20,
फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन थी u 0, रेस्ट पे आ गई है। और उसके बाद इस बार मुझे s पता है, डिस्टेंस पता है 20 मीटर। तो ये हो गए मेरे पास 4 वेरिएबल्स। अब आप पहली इक्वेशन अब नहीं यूज कर सकते हो क्योंकि पहली इक्वेशन में मुझे टाइम चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं है। इस टाइम पे आप सेकंड और थर्ड दोनों की दोनों इक्वेशंस ही पुट कर सकते हो इस क्वेश्चन को करने के लिए। आप भले सेकंड इक्वेशन को यूज कर आंसर निकाल लो या फिर थर्ड को यूज कर लो, दोनों से ही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस में सेकंड वाली इक्वेशन में नहीं आएगा क्योंकि सेकंड वाले में हमें टाइम चाहिए होगा, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। सॉरी, मेरे से मिस्टेक हुई है। सेकंड इक्वेशन को आप नहीं यूज कर सकते, सिर्फ थर्ड इक्वेशन को ही अब यूज कर पाओगे। तो यूज कर लो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। तो v कितना है 0 माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू एस की वैल्यू कितनी दी है हमें 20 दी है। ये हो गया 0 माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे 400 इंटू 2 इंटू a इंटू 20, ये हो गया माइनस 400, ये हो जाएगा 40 माइनस 10। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस 10। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि आपको स्टेटमेंट में से 3 वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं। फोर्थ आपको बोला होगा कि आपको फाइंड करना है, फिर आपको उन सभी को चेक करना है कि आपकी कौन सी इक्वेशन उन सभी को अच्छे से हैंडल कर पा रही है, सभी में वो वेरिएबल्स आ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सी इक्वेशन जो है वो यूज करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।